जस्ट इमेजिन तुम एक नॉर्मल लड़के हो जिसकी एक नॉर्मल फैमिली है, पर एक दिन अचानक तुम्हारी फैमिली का एक्सीडेंट हो जाता है एंड यू लॉस्ट योर फैमिली। पर तुम्हारे पास एक सिस्टर है जो तुमसे इतना प्यार करती है कि तुम्हारे लिए खाना भी बनाती है और अपने मुंह से तुम्हें खाना खिलाती भी है। और तो और तुम्हें एक ही जगह पे एक ही घर में 5 साल के लिए पकड़ के रखती है और तुम्हारे दोस्तों को भी तुम्हारे आंखों के सामने मार देती है। और उन 5 सालों में वो ब्रूटली तुम्हें टॉर्चर करती है और तुम्हारा पर एक दिन तुम्हें अपने घर का दरवाजा खुला मिलता है और तुम भागते हो जितनी तेज हो सके, पर तुम्हें तुम्हारी बहन रास्ते में मिलती है। तो क्या तुम अपना ये चांस भी खो दोगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे बहन के पीछे दिखता है तुम्हें एक ट्रक और तुम अपनी बहन को उस ट्रक के सामने दे देते हो, पर तुम्हारी बहन तुम्हें भी खींच लेती है और तुम इस आउटकम से भी खुश होते हो कि कम से कम तुम्हारी सफरिंग खत्म हो गई। और अगले लाइफ में तुम काफी अमीर फैमिली में पैदा होते हो, तुम्हारे पास बहुत अच्छा परिवार होता है। पर तुम्हारे फर्स्ट बर्थडे के दिन तुम्हारी मेड तुम्हें किडनैप कर लेती है और तब पता चलता है कि वही तुम्हारी बहन है। और तो और तुम जो अभी बच्चे हो वो तुम्हारे साथ बच्चे बनाना चाहती है। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? तो हेलो होमीज एंड वेलकम टू माय यांत्रिक सिस्टर, जिसका पार्ट 2 व्यूक भाई ने तो बनाया नहीं पर तुम्हारा भाई है ना। और अगर तुम चैनल पे नए हो तो मैं व्यूक भाई का फैन हूँ जो व्यूक भाई की छोड़ी हुई मांगास कवर कर रहा हूँ और चैनल पे ओरिजिनल कंटेंट भी आएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और अगर कर दिया है तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि हमारा मेन कैरेक्टर जैक, उसका रियल नेम तो पता नहीं पर इस वर्ल्ड में उसे जैक कहते हैं, अपनी सन की बहन से बैरली बच पाता है और उसे बड़ी मुश्किल से मारता है अपनी ओरिजिनल स्पिरिट एंड्रिया लूफस का इस्तेमाल करके। इन शॉर्ट इस वर्ल्ड में 72 ओरिजिनल स्पिरिट्स हैं, जिसमें से एक हमारे भाई के पास है, बाकी सब लोगों के पास उन स्पिरिट्स की कॉपी है। इन शॉर्ट आवर ब्रो इज ओपी एंड आर्ट देखो यार इस मांगा का नेक्स्ट लेवल भाई। और मरने के बाद इसकी बहन सीधा हमसे बात करती है फोर्थ वॉल ब्रेक करके कि अभी तो गेम शुरू हुआ है, अगले लाइफ में मैं अपने भाई की। ये सब देखा था हमने पार्ट 1 में और अब पार्ट 2। इसके बाद भाई रोने लगता है और सोचता है मैं क्यों रो रहा हूँ, और फिर वो बेहोश हो जाता है। ऑब्वियसली भाई वो एक बच्चा है जिसने एक एडल्ट को मार दिया है। इसके बाद उसके पेरेंट्स ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि उनकी मेड मर चुकी है और उनका लड़का बेहोश हो गया है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर और उसकी सिस्टर किसी लड़की से मिलते हैं और वो लड़की उनसे उनका नाम पूछती है। हमारा भाई अपना नाम बताता है और उसकी सिस्टर भी खुद से नाम बताती है। तो भाई बोलते हैं ये काफी शॉकिंग है कि तू किसी को खुद से इंट्रोड्यूस कर रही है, पर हमें किसी का नाम नहीं बताया जाता और फिर वो कैरेक्टर भी अपना नाम बताती है। इसके बाद हमें एक टाइम स्किप दिखाया जाता है और अब हमारा मेन कैरेक्टर 7 साल का है और इन 7 सालों में हमारे भाई ने हर रोज ट्रेनिंग की और अभी उसका गोल है कि उसे एयर में फ्लोट करना है। और जैसा कि तुम देख सकते हो ब्रो कैन एक्चुअली फ्लाई, और वैसे भी भाई के पास तो पैसा दिख ही रहा है और जिनके पास पैसा होता है उन्हें AIR लाने में उतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। बकचोदी मत कर लोड़े। लेकिन अपना भाई अपनी खुद की मेहनत पे ऊपर जाना चाहता है, इसलिए गिर जाता है। और वो इतनी ट्रेनिंग क्यों कर रहा है? ताकि वो रॉयल एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल आर्ट्स के स्कूल में जा सके, ताकि जब वो बड़े होकर अपने फादर का थ्रोन इनहेरिट करे तब उसके पास इन्फ्लुएंस हो। फिर उसके फादर से मिलने कोई बिजनेसमैन आता है जो हमारे भाई को कॉम्प्लीमेंट देता है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छे मैनर्स है इवन दो तुम 7 साल के हो। भाई ऑब्वियसली वो 7 नहीं 20 साल का लौंडा है यार। और फिर वो बिजनेसमैन बताता है कि उसकी भी एक लड़की है जो हमारे भाई के जितनी ही एज की है, जिसके पास बिल्कुल मैनर्स नहीं है। जैसे ही वो मेंशन पे आई पता नहीं कहाँ पे गायब हो गई। जैसे हमारा भाई ये सुनता है वैसे ही बोलता है अभी ढूंढ के लाता हूँ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फिर भाई पूरे मेंशन में उसे ढूंढता है पर वो कहीं नहीं मिलती। फिर वो सोचता है वो लड़की मेंशन के बाहर भी तो हो सकती है, इसलिए वो मेंशन के बाहर जा रहा होता है। तभी उसे उसकी मदर दिखती है कुछ गेस्ट के साथ और उसकी मदर पूछती है तुम किसी लड़की को ढूंढ रहे हो? बहुत बढ़िया बेटा, ढूंढो जाओ। दैट्स अ डब्ल्यू मॉम राइट देयर। भाई की फील्डिंग अभी से सेट कर रही है। वो काफी जगहों पे उस लड़की को ढूंढता है पर वो नहीं मिलती। फिर उसे एक रैबिट दिखता है जो दीवार के एक होल में से बाहर निकलता है और फिर भाई जंगल में उस लड़की को ढूंढने लगता है। और तुम लोगों के साथ यूजुअली ऐसा होता होगा कि पेड़ के नीचे से तुम पे या तो कौवे की टट्टी या अगर नसीब अच्छा हुआ तो पका हुआ फल गिरता होगा, पर हमारा भाई लेके आया है नेक्स्ट लेवल किस्मत। इसके ऊपर सीधा लड़कियां गिरती है। देखो भाई पहले होती थी फ्रूट फार्मिंग वेजिटेबल फार्मिंग, अब संग जिन्हों ने की होरा फार्मिंग और अब हमारा भाई कर रहा है। तो भाई इस लड़की को अपनी स्किल की मदद से हवा में उड़ा देता है। अगर तुम्हें याद नहीं होगा तो ये भाई किसी भी चीज का वेट 0 कर सकता है। तो ये लड़की पूछती तुमने ऐसा किया कैसे? तो भाई बोलता है मैंने अपनी स्किल विंग्स ऑफ डेजर्शन का इस्तेमाल किया। और भाई इस लड़की को बताता है ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है, पर वो लड़की बड़ी इनोसेंटली बोलती है ऐसा क्यों? ऑब्वियसली भाई 7 साल की लड़की उसे क्या समझेगा, और भाई को भी ये समझता है कि हर कोई उसकी तरह रीइंकार्नेटेड नहीं होता। और तभी वो लड़की उसे खींच के लेके जाती है और बोलती है यहाँ पे एक फील्ड है, चल वहां पे जाके खेलते हैं। और जैसे ही वो भाई
को खींचती है, वैसे ही भाई को रियलाइज होता है कि ये जो लड़की, उसके बालों का कलर और फेस उसके चाइल्डहुड फ्रेंड से बहुत ज्यादा मिलता है। मतलब वही लड़की जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में उस फ्लैशबैक में देखी थी। फिर जब ये दोनों भागे रहे थे तभी ये लड़की गिर जाती है और भाई को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख के भाई की फट जाती है। नहीं, हमें जो दिख रहा है वो नहीं, इनके सामने कोई तो गिरा हुआ होता है और इन्हें लगता है ये मर चुका है, पर वो हिलता है, मतलब वो कम से कम जिंदा है। तो ये है एक एल्फ जिसका स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ज्यादा है और वो अपने पूरे स्पिरिचुअल प्रेशर के साथ हमारे भाई पे गिर जाती है। It should have been me, not him! फिर ये दोनों इसे उठा के मेंशन में लेके जाते हैं और तब वो वहां पे जाके दबा के खाना खाती है और फिर बोलती है ये तो मेरा ब्रेकफास्ट था, और ठूस के खाना खाने के बाद अपना नाम बताती है रिक्वेल। भाई कुछ तो नाम है इसका, गूगल तो भाई कुछ अलग ही प्रोनाउंस कर रहा है जो मैं बता भी नहीं सकता। और फिर ये इन्हें बताती है कि ये एक जर्नी पे निकले जहाँ पे इसने कैलकुलेट नहीं किया कि कितना फूड लगेगा और रास्ते में ही भूख के मारे बेहोश हो गई। तो हमारा भाई सोचता है ये क्या दिमाग से पैदल है, क्योंकि फूड तो कैलकुलेट कोई भी कर सकता है। फिर ये बताती है कि ये पिछले 80 सालों से घूम रही है। ऑब्वियसली भाई ये तो एक एल्फ है, इसके लिए 80 साल तो मजाक है यार। फिर ये बच्ची उससे पूछती है कि तुम घूम क्यों रही हो, तो ये बताती है कि मैं स्पिरिचुअल आर्ट्स कलेक्ट कर रही हूँ। तो ये लोग पूछते हैं वो कैसे कर सकता है कोई, तो ये सीधा उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करके बताती है कि वो एक साथ 2 मैजिक यूज कर सकती है। मतलब एक हाथ में वो आग भी जला सकती है और दूसरे हाथ में वो वाटर को भी कंट्रोल कर सकती है। जो देख के एवरीवन इज शॉक्ड, क्योंकि इनके वर्ल्ड में हर एक इंसान के पास बस एक ही स्पिरिचुअल आर्ट होती है। तो ये इन्हें एक्सप्लेन करती है कि इसकी स्पिरिचुअल आर्ट इसे अलाउ करती है टू कॉपी अदर स्पिरिचुअल आर्ट्स जस्ट बाय लुकिंग एट देम और ऑब्जर्विंग देम। इन शॉर्ट शी इज ककाशी विथ हाई स्पिरिचुअल प्रेशर। फिर हमारा भाई उससे पूछता है कि क्या तुम्हें विंग्स ऑफ डिजर्शन, जो हमारे भाई की स्किल है, उसके बारे में पता है। तो ये बोलती है हाँ पता है, जिससे लोग हल्के हो सकते हैं। तो हमारे भाई का बाप इससे कहता है कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट है आपके लिए, वैसे भी आपके पास रहने को कोई जगह नहीं है, तो क्या आप मेरे बेटे को एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट करोगे। और कहता है कितनी अच्छी बात होगी कि आप जैसी सुंदर एल्फ मेरे बेटे को सिखाएगी। भाई ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मांगा में लिटरली इसके बाप ने यही कहा है। और फिर इसकी बीवी बोलती तुझे जिंदा रहना है ना साले। तो भाई बोलता है मजाक कर रहा हूँ। भाई कुछ भी बोलो, दैट्स अ डब्ल्यू फादर राइट देयर। कमेंट्स में डब्ल्यू स्पैम कर दो, डब्ल्यू फादर। फिर ये एल्फ बोलती है कि मुझे पहले इसका टेस्ट लेना पड़ेगा, और टेस्ट के लिए ये इसे ग्राउंड पे लेके जाती है जहाँ पे भाई लिटरली एक बहुत बड़ा बोल्डर उठा लेता है। जो देख के एल्फ इज इम्प्रेस्ड। पर भाई मुझसे भी काफी बार टीचर इम्प्रेस्ड हुए, पर उन्होंने कभी मेरे साथ तो ये नहीं किया यार। ये देखो क्या किया इसने। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। ये इसे एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लेती है और इसके बाद हमें एक काफी अजीब सा पैनल दिखता है जहाँ पे इसकी बहन बोलती है एज अ एक्सपेक्टेड निशान। और भाई यही पे इस मांगा का एंड होता है। और अब मुझे पता है व्यूक भाई ने इसके आगे के पार्ट क्यों नहीं बनाए, क्योंकि भाई इसके पहले 4 ही चैप्टर अच्छे, उसके बाद स्टोरी एकदम बेसिक हो जाती है। ये भाई एकेडमी में जाता है, वहां पे लोंडिया पटाता है, वही निब्बा निब्बी वाली हरकतें, और फिर इसकी बहन इसे बीच बीच में परेशान करती है। इसकी रेटिंग भी रद्दी हो गई है, लिटरली 6 स्टार है। तो भाई इससे अच्छा मैं वो मम्मी स्टोर वाली मांगा कवर कर लूंगा जो हमारे मार्वल मंत्रा भाई बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और अगले संडे या मंडे तक यान्द्रे गर्लफ्रेंड का नेक्स्ट पार्ट भी जरूर आएगा। और मैंने इंस्टा का अकाउंट बनाया है तो उसे भी फॉलो कर लो। और भाई अगर उसकी रील्स या पोस्ट कुछ अजीब लगे तो मैंने इंस्टा कभी चलाया नहीं, उसकी बहुत फनी स्टोरी है, वो फिर कभी बताऊंगा। अभी के लिए फॉलो कर दो। एंड ये है कुछ कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्मैश पैम कर दो एंड पीस आउट। भाई वीडियो अगर डिले हो रही हो तो माफ करना भाई, बारिश भी बहुत है और तुमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा बहुत ज्यादा एनर्जी है मुझ में, पर एंडिंग आते आते मैं खुद इरिटेट हो गया इसकी स्टोरी आगे पढ़ने के बाद। भाई अगर वीडियो तुमने यहाँ तक देखा है तो तुम भाई गोटेड आदमी और तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है, तो कमेंट में बस गॉट इट लिख देना। तुम लोगों के लिए कुछ स्पेशल किया है मैंने।